हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। तो आप यहाँ एक रासायनिक समीकरण देख रहे हैं Fe प्लस H2O इज इक्वल टू Fe3O4 प्लस H2। आपको पता है कि किसी भी रासायनिक समीकरण में जो लेफ्ट हैंड साइड होता है वो अभिकारक होते हैं और राइट हैंड साइड में उत्पाद होता है। ठीक है, तो हमें इसमें किसी भी रासायनिक समीकरण में हमें करना क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो अभिकारक होते हैं और राइट हैंड साइड में जो उत्पाद बनता है, तो उसमें देखते हैं कि इनकी संख्या समान है या नहीं। तो सबसे पहले ये हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करते समय देखते हैं, लेकिन करते कैसे हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि जो भी रासायनिक समीकरण लिखा होगा उसको आप एक ब्रैकेट के अंदर बंद करेंगे। जैसे कि ये देखिए यहाँ किया है कि इसको एक ब्रैकेट के अंदर, यहाँ इसको एक ब्रैकेट के अंदर डालेंगे। वाटर को भी ये डाला है और ऐसे ही Fe3O4 को भी और ऐसे ही H2 को भी। ठीक है, तो इसको एक ब्रैकेट के अंदर डालेंगे। ब्रैकेट के अंदर इसलिए डालते हैं क्योंकि इस बॉक्स के अंदर आपको कोई चेंज नहीं करना होता है। जैसे ये Fe है तो Fe के अंदर, या फिर H2O है तो H2O के अंदर आपको कोई चेंज नहीं करना होता है। बस आप इसके नंबर को घटा या बढ़ा सकते हैं। इसके फार्मूला में या इस कंपाउंड में, इस यौगिक में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। इसी वजह से इसको क्या करते हैं, सबसे पहले इसको एक बॉक्स में कवर कर देते हैं या फिर बंद कर देते हैं। ठीक है, सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे कि जो समीकरण है, जैसे ये है FeH2O, तो इसको आप क्या करेंगे कि पहले लिखेंगे तत्व कौन कौन से इन्वॉल्व हैं इसमें। ठीक है, मतलब कौन कौन से तत्व भाग ले रहे हैं। तो इसमें देखिए ये जो समीकरण है आपका Fe प्लस H2O प्लस Fe इज इक्वल टू Fe3O4 प्लस H2, तो ये प्रोडक्ट बन रहा है और ये आपका रिएक्टेंट है, यानी कि अभिकारक है। अभिकारक तो इसमें क्या है, तत्व पहला है Fe है आयरन, और दूसरा क्या है हाइड्रोजन, और तीसरा क्या है ऑक्सीजन। अब आप उत्पाद में देखेंगे तो जिससे जो रिएक्टेंट होगा यानी जो अभिकारक होगा, उत्पाद भी उसी तत्व से मिलके बनेगा, बाहर से कोई तत्व नहीं आएगा। तो क्या क्या है अभिकारकों की संख्या, अगर आयरन में देखें तो अभिकारक में कितने Fe कितने प्रेजेंट है, एक। अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या, लेफ्ट हैंड साइड में अभिकारक, राइट हैंड साइड में आपके उत्पाद। तो Fe प्लस H2O में आयरन की संख्या कितनी है, एक, और इसमें क्या है कितनी है, तीन। तो पहला ही आपको मिला कि आयरन संतुलित नहीं है। दूसरा देखिए वाटर, तो वाटर में जल में क्या है कि H2O। ठीक है, तो H2O में हाइड्रोजन इधर लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, दो, राइट हैंड साइड में कितना है, दो, यानी हाइड्रोजन क्या है, बैलेंस है। ठीक है, अब देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है लेफ्ट हैंड साइड में, एक, और राइट हैंड साइड में कितना है, चार, यानी कि ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। ठीक है, तो क्या क्या बैलेंस नहीं है, आयरन बैलेंस नहीं है और ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। ठीक है, तो अगर आप क्या करें, सबसे पहले आप आयरन को बैलेंस करेंगे। आयरन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब आयरन में आप क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे। ऐसा आप पहले वाले स्टेप में ही नहीं करेंगे, पहले इसको ब्रैकेट में करेंगे। सेकंड स्टेप में आप देखेंगे कि किसका किसका है, तो पहले में आप ये वाला जो सारणी है, ये वाली जो सारणी है, इसको भी आप एक कॉर्नर पे बना के रखेंगे। ठीक है, एक साइड में, कॉपी के एक साइड में बना के रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए आयरन को अगर आप यहाँ 3 लिखते हैं तो आयरन यहाँ पे बैलेंस हो गया। बचा क्या आपका ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अभी बैलेंस नहीं हुआ है। तो अब देखिए अगर यहाँ O4 है तो यहाँ क्या करेंगे कि 4O, यहाँ भी ऑक्सीजन की संख्या 4 हो जाए, तो यहाँ भी अगर आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वाटर में 4 से गुणा कर देंगे यहाँ वाटर में प्लस के बाद। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा लिखने पे ऐसे हो जा रहा है, जैसे अगर ये है तो 4 इंटू, ये ब्रैकेट में है क्या है, वाटर H2O, ऐसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा। लेकिन अगर आप देखेंगे तो क्या होगा, 4 दूनी 8, यहाँ हाइड्रोजन की संख्या क्या हो गई, 8 हो गई, और यहाँ हाइड्रोजन की संख्या क्या हो गई, दो ही है अभी, और यहाँ पे 8 है। तो यहाँ क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में, यानी यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ आपने देखा कि जब आपने ऑक्सीजन को बैलेंस किया, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, यहाँ 4 ऑक्सीजन है,
इसको बैलेंस करने के लिए आपने यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। यहाँ आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो आयरन बैलेंस हो गया, Fe बैलेंस हो गया, ठीक है। अब बचा है आपका हाइड्रोजन। जब आपने ऑक्सीजन को बैलेंस किया तो उस प्रक्रिया में क्या हो गया कि हाइड्रोजन की संख्या बढ़ गई, ठीक है। अब हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ कितने हाइड्रोजन हो गए, पहले दोनों तरफ दो दो थे, बैलेंस था, लेकिन बाद में क्या हुआ, जब ये प्रक्रिया सारी हुई तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो 4 दूनी 8 हो गया, और यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, 2 ही है अभी, तो 2 है, तो यहाँ पे अगर आप 4 से गुणा कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा कि ये जो समीकरण होगा वो बैलेंस होगा। तो बैलेंस समीकरण क्या लिखा जाएगा, आप इसको एक प्रोसेस में मतलब एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप में करेंगे, ठीक है। तो आपका बैलेंस समीकरण जो रिजल्ट निकल के आएगा वो क्या होगा, देखिए 3Fe प्लस क्या है 4H2O बराबर तीर का निशान, ये क्या है Fe3O4 प्लस क्या है 4H2। तो ये देखिए आपका होगा यहाँ पे अगर आप देखें तो लेफ़्ट हैंड साइड में आयरन की संख्या कितनी है, 3, राइट हैंड साइड में कितनी है, लेफ़्ट हैंड साइड में 3, राइट हैंड साइड में 3। अब देखिए अगर वाटर में देखें तो हाइड्रोजन की संख्या लेफ़्ट हैंड साइड में कितनी है, 4 दूनी 8, यहाँ कितनी है 4 दूनी 8, ये भी बैलेंस है, ये भी बैलेंस है। ऑक्सीजन की संख्या अगर आप देखें तो यहाँ पे कितनी है 4, और यहाँ पे कितनी है 4, तो ये समीकरण अब आपका संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। अगर इसके बाद भी आपका कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछिएगा, आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। स्टूडेंट, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है और आपको अच्छा लग रहा है तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप प्लीज़ मुझे बताइए और मेरा हौसला बढ़ाइए, और आप इस लेक्चर को लाइक कीजिए। अगर नहीं पसंद आ रहा है तो डिसलाइक कर दीजिएगा, लेकिन रीज़न बताइएगा कि क्या इसमें सुधार करें। और अगर आपके कोई भी सुझाव हैं इसको बेहतर बनाने के लिए तो आप मुझे प्लीज़ बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू।